तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए मैंने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में कैंसर को लिया। वैसे वाइवा जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है कि एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट पर ही पूछा जाता है। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप उसको ऑफर कर दीजिए, सर मुझको फर्स्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछिए। यानी पहला जो होता है कि आपका वाइवा 100% सक्सेसफुल हो, इसके लिए आपको एक चैप्टर फुल्ली प्रिपेयर करके जाना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सके, एक छोटा सा चैप्टर, 6 चैप्टर आपके सिलेबस में, किसी एक चैप्टर को आप फुल्ली तैयार कर लीजिए और वाइवा को फेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रोजेक्ट से, अगर कहीं पे आप फंसते हैं तो आप ऑफर कर दीजिए कि सर ये वाला जो चैप्टर है मेरा तैयार, इससे आप क्वेश्चन पूछिए। और जब आप तैयार चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अल्टीमेटली जनरल ही क्वेश्चन होते हैं। मकसद क्या होता है, एग्जामिनर आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इवेलुएट करना चाहता है कि आपका लेवल क्या है। वैसे 2-4 क्वेश्चन से नहीं पता चल सकता है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनका वाइवा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा चैप्टर, इजी चैप्टर जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप तैयार करके जाते हैं, उसके अलावा प्रोजेक्ट को फुल्ली तैयार करके जाते हैं, तो आपका वाइवा क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर एक वाइवा में इन जनरल अगर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपका कैंसर है तो उस पर कैसे क्वेश्चन एराइज होते हैं, इतना क्वेश्चन आपको तैयार करना। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो होता है एग्जामिनर क्या होता है, पूछता है। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो आपका इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में आपका क्या है, कैंसर है, एड्स है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। ऐसे टॉपिक बनाइए जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन बनते हों। जैसे कैंसर, इसमें कई क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इसी में से कोई एक पूछा जाएगा, या एक तो नहीं कर सकते, इसी में से क्वेश्चन एराइज होंगे। तो सबसे पहले जो हो गया, अगर आपका टॉपिक कैंसर है तो पहला जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या होता है। जो नॉर्मल सेल होती है वो कैंसर सेल में कैसे कन्वर्ट होती है, पहला तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। कैंसर कैसे नॉर्मल सेल जो होती है वो कैंसेरियस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन दोनों में से शुरुआत, या तो व्हाट इज द कैंसर, ये क्वेश्चन एराइज होगा, या तो फिर हाउ ए नॉर्मल सेल बिकम कैंसेरियस सेल और द कैंसर सेल, एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कैसी कन्वर्ट हो जाती है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको वो लॉस्ट कर देती है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि उस यूनिक प्रॉपर्टी को आप जानते हैं कि नहीं। अब उसके बाद अगर आपने ये क्वेश्चन बता दिया, फिर क्या होगा, सेकंड जो क्वेश्चन एराइज होगा, जो कैंसर होता है उसमें 2 टर्म बहुत ही फेमस हैं। फर्स्ट स्टेज का जो होता है उसको बेनिंग ट्यूमर कहते हैं। जब कैंसेरियस सेल अपने नेटिव प्लेस की तरफ एकमुलेट होती है, आसपास की सेल को इन्वाइट करके ए मास ऑफ ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर बनाती है, तो उसको बेनिंग ट्यूमर कहते हैं। और जब ये बेनिंग ट्यूमर अपने ओरिजिनल प्लेस से हट करके दूसरी जगह पर अपीयर हो जाता है तो अब इसको हम क्या कहते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर। और जब एक साथ कई ट्यूमर बॉडी में अपीयर होते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं, मेटास्टैटिस। 3 टर्म हो गया, बेनिंग ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर एंड मेटास्टैटिस। ये चीज़ आपको तैयार होना चाहिए। अब उसके बाद आएगा टाइप ऑफ कैंसर। 5-6 टाइप के कैंसर आप पता होना चाहिए। वैसे अगर करेंगे तो ब्लड कैंसर से शुरू होगा, बोन कैंसर हो जाएगा, थ्रोट का कैंसर हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा, और आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड कैंसर होता है। और लास्ट में आप कह सकते हैं रेफरेंस टू फीमेल द ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हमारे टेस्टिस में जो प्रोस्टेट होता है उसमें कैंसर हो सकता है। तो 5-6 आपके टाइप ऑफ कैंसर पता होना चाहिए। अब उसके बाद जब आप टाइप ऑफ कैंसर के बाद आता है कॉज ऑफ द कैंसर, होता क्यों है, हाउ बिकम ए नॉर्मल सेल बिकम कैंसेरियस सेल। अब इसके लिए जो सबसे टर्म होता है दैट इज द कार्सिनोजेंस, द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ द कैंसर, इट इज द कार्सिनोजेंस। अब ये जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं। इनके बारे में अल्ट्रावायलेट रेज हो सकता है, डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं जिनके कारण हमारी नॉर्मल सेल जो होती है वो कैंसेरियस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप तैयार करिए।
अब उसके बाद आता है नेक्स्ट डायग्नोसिस। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, कैसे इसको पता किया जाता है। अब इसके लिए कई थेरेपी है, कई डायग्नोस्टिक टैक्टिक्स अवेलेबल है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह हो गए, उनमें क्या होता है, ए पीस ऑफ द विसरल ऑर्गन, विसरा को ले लिया जाता है और उसके बाद उसकी क्या की जाती है, बायोप्सी की जाती है। ये बहुत ही फेमस है। कोई भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो अगर कुछ एबनॉर्मल चीज़ दिखाई देती है तो डॉक्टर क्या करता है, बायोप्सी करा लेता है। बायोप्सी हो गया, उसके बाद एमआरआई बहुत ही फेमस है। एमआरआई आप जानते भी हैं, जनरली ब्रेन से रिलेटेड होता है एमआरआई। और उसके बाद सीटी स्कैन होता है, इंटरनल ऑर्गन में क्या है कैसा, उसके लिए क्या होता है, सीटी स्कैन होता है। उसके बाद लास्ट में आता है, यहाँ तक जब आप बता ले जाएंगे आपका हो गया। फिर भी हो सकता है किसी से ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो होता है वो सर्जरी होती है। इन जनरल सर्जरी क्या होता है, जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में अगर ट्यूमर अपीयर होता है, इवन कभी कभी ब्रेन में भी अगर ऐसी जगह है जहाँ से कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, तो क्या करते हैं, सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं एट द स्टेज ऑफ बिनिंग ट्यूमर। उसके बाद रेडियोथेरेपी से क्या किया जाता है, जो कैंसेरियस सेल होता है उसको क्या हीट की हेल्प से, स्पेशल टाइप के रेस की हेल्प से उसको ट्रीट किया जाता है। कीमोथेरेपी बहुत फेमस है, स्पेशल कैंसर को कंट्रोल करने वाली, कैंसेरियस सेल को डिस्ट्रॉय करने वाली जो थेरेपी होती है इसको कीमोथेरेपी, केमिकल्स ड्रग्स की हेल्प से, दवा की हेल्प से, आप जानते भी हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एक्सटर्नल आपके जो स्केलेटन्स होते हैं, जैसे आई में ये यहाँ पे हो गया, उसके बाद आपके नाखून वगैरह और सर के बाल जो होते हैं, इस थेरेपी से क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और लास्ट में आपका आता है इम्यूनोथेरेपी, एकदम लेटेस्ट थेरेपी है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करके हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा टॉपिक आपका एड्स पे हो सकता है। लास्ट में अगर आप इसमें नहीं बता पा रहे हैं, एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन करना जो सबसे बेस्ट है, हर हाल में आप बता के आएंगे, अगर इस मेरे टैक्टिक्स को, मेरे इस जो मैं बता रहा हूँ इसको गौर करेंगे कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछता है, कुछ का मतलब वही पूछेगा जो आपका लेवल होगा। तो अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं तो हिटेट मत होइए, एग्जामिनर से ऑफर करिए ये पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलर चैप्टर का नाम बताइए सर, इससे क्वेश्चन पूछिए। और उससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आई होप आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो अच्छा होगा। लास्ट में जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक प्लीज़ पहुंचाएं जिसको इस वक्त प्रैक्टिकल और वाइवा की मटेरियल